तो रश होगा, सब कुछ होगा, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, मगर इलाज हो जाएगा है। तो सरकार की इंश्योरेंस ये है, मगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इंश्योरेंस होनी चाहिए कि मैं अपनी मर्जी के मालिज के पास चला जाऊं और मुझे क्वेश्चन कर लिया जाए। तो दैट इज़ अ बिग एरिया जिसके अंदर काम हो सकता है और काम करना चाहिए अदर देन लाइफ। गुड्स के मूवमेंट पर, ज़राअत के ऊपर आपने ख़ुद बयान किया और माशाल्लाह आपने सेमिनार्स करवाए ज़राअत के ऊपर, एंड आई सी प्रोग्रेस बट टू स्लो। देखो पाकिस्तान तरक्की ऐसे नहीं करेगा जिस तरह से खरामा में और आप चल रहे हैं, इट वॉन्ट प्रोग्रेस। द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। हम उसी स्पेस के आदि हैं जो माजी है, और कभी हम एक कदम आगे रखते हैं पर दो कदम पीछे लेते हैं। तो पाकिस्तान इस तरह से नहीं। द बिगेस्ट सोल्यूशन, अगर मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये 4-4.5 साल का अगर प्रेसिडेंसी का मैं आपको बताऊं, तो द बिगेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव इज़ कि मैं ब्यूरोक्रेसी को और ख़ुद और पॉलिटिशियंस को और सारे इदारों को अगर एक चीज़ उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है, वो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग। और मैं आप लोगों के मसाइल के एतबार से बता दूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली आई बीन वेरी फेमिलियर। तो यहाँ तो कुछ बच्चे होंगे जिनकी उम्र भी इतनी नहीं, बट 82 में आई बॉट माई फर्स्ट कंप्यूटर, एंड सिंस देन आई एम कंप्यूटर 82 में पूरा कंप्यूटर फेमिलियर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो फाइल मेरे पास आता है, सारे फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं, बट कुछ को मुझे साइन करना पड़ता है क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर माय फिजिकल सिग्नेचर्स आर नेसेसरी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का अभी पाकिस्तान में वो रिवाज और रिकग्निशन नहीं हुआ अदालतों के अंदर। तो कोई फाइल, और पिछले साल के कई हज़ार केसेस होंगे, ऑल फाइल, मैं नॉट अ सिंगल फाइल स्टेज विद मी फॉर मोर देन अ फ्यू आवर्स, और ऑफिस टाइम के बाद आएगा तो दूसरे दिन वो साइन हो चुका होगा, नॉट अ सिंगल फाइल। तो ये मैं क्लेम जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो खुद प्रैक्टिस करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नॉट एक दिन कोई फाइल नहीं रुकता मेरे पास। शायद गिनती के 4 या 5 फाइल हैं, अगर मैं आज याद करना शुरू करूँ कि 4 साल में रुके हैं, तो 4 या 5 फाइल होंगे जिनके अंदर बहुत बड़ी कसर थी और मैं उसको आगे नहीं निकाल सका। अब आप ये तसव्वुर कीजिए कि सदर साहब के साथ सारी तहकीकात के साथ एक चीज़ आ गई। अब सदर साहब सोचने में क्या कई दिन लगा देंगे, और आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे पास से फाइल डिसाइड होकर भी जब नीचे जाता है तो कभी कभी 6 महीने लगते हैं उसके ऊपर नोटिफिकेशन निकालने में। कैन यू इमेजिन? 6 महीने तक लगे हैं उस पर नोटिफिकेशन निकालने में और कभी निकले भी नहीं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें बेइंतहा ज़रूरी हैं। और जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर तो बहुत बड़ी एक और चेंज आ रही है जो इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा आ रही है, दूसरे सेक्टर्स में कम। रिस्क एवर्जन के एतबार से देयर इज़ सो मच डेटा अराउंड और सो मच एबिलिटी टू एनालाइज दैट डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इतना डेटा अवेलेबल है रिस्क एवर्जन के एतबार से, रिस्क कैलकुलेशन के एतबार से, एग्जैक्ट रिस्क कैलकुलेशन के एतबार से, कि इसकी इस चीज़ के अंदर 1 लाख की इंश्योरेंस के हवाले से इतना प्रीमियम होगा, लाइफ में इतना होगा, इस उम्र में इतना होगा, इसको कोई बीमारियां हैं इतना होगा। इन सब चीज़ों के एतबार से देयर आर ट्रेमेंडस टूल्स विच यू हैव to avoid risk or build in the risks which are necessary to improve that। और ये भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि सारे साइंटिस्ट ने, सारे टॉप लेवल के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने, फिलासफर्स ने अब ये दरख्वास्त देना शुरू की है कि इसको ब्रेक लगाओ, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ढीले कर दो। मो गावदात की एक किताब है स्मार्ट टेक, स्कैरी स्मार्ट, जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। मैं उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि उनका प्रेडिक्शन ये है कि 2047 तक AI would be billion times stronger than human intelligence, billion times stronger than human intelligence। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट बड़े आराम से आपको बता सकता हूँ। एक मक्खी में और आइंस्टाइन की रीजनिंग और दिमाग और नॉलेज में बिलियन टाइम्स का फ़र्क है। और इंसान अब ये समझता है कि मक्खी की मोरालिटी जो है वो आइंस्टाइन को असर करेगी कि मक्खी को मारना मत। कैन यू इमेजिन? इट कांट हैपन लाइक दैट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ स्केयरिंग द वर्ल्ड टुडे, कि जितनी इंटेलिजेंस इस वक्त AI के ज़रिए और न्यूरल नेटवर्क्स के लिए और इंफॉर्मेशन बेसिस के एतबार से हुई है, तो दैट चेंज इज़ गोइंग टू ओवरवेलम ह्यूमैनिटी
and may lead to a bigger crisis than the nuclear disasters which are possible. खैर, that is a different situation, मगर आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को रीच आउट करने के लिए, और आपने किया, आपने टेक्नोलॉजी को रीच आउट करने के लिए ऑनलाइन आपने एक्सेस देना शुरू किया। वो मैं इस्लामी रियासत के एतबार से आपको बताता हूँ कि जो एग्जेक्टिव्स होते हैं रियासत के, उनके ऊपर 3 चीज़ों की जिम्मेदारी आती है, 3 प्राइमरली, और खुलफाए राशिदीन ने प्रैक्टिस किया, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने प्रैक्टिस किया, और जो ईथोस है वो वहीं से हम लेते हैं। मे बी आई विल नेवर बी एबल टू रीच दोज लैंडमार्क्स, बट मेरी ख्वाहिश ये है कि उसको किसी न किसी अंदाज से उसमें से स्पिरिट ले ली जाए। एक चीज़ ये है कि द एग्जेक्टिव और जो भी ज़िम्मेदार है वो अपना दरवाज़ा खुला रखे। यही दरवाज़ा खुला रखने का मतलब ये है कि कंप्लेंट्स आने दे, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू इम्प्रूव एनी सिस्टम। ठीक है जी, कंप्लेंट्स आने दे। अच्छा, और इसके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट काम हज़रत उमर ने किया कि उनको पता चला ईरान और खुरासान के अंदर, उन्होंने जब ईरान फतेह हुआ तो वहाँ उन्होंने गवर्नर बनाकर भेजा। जो गवर्नर साहब की इत्तला ये मिली कि जी वो दरवाज़ा अपना बंद भी रखते हैं, और बाहर उन्होंने दहलीज बना ली है जिसमें एक आदमी है जो हर एक से पूछता है तुम मिलोगे क्यों। तो उस ज़माने की बात यूँ भी है कि द पॉपुलेशन वॉज नॉट एज बिग एज टुडे। तो हज़रत उमर ने एक आदमी भेजा, कोई साहबी भेजे होंगे, कोई अपने रफ़ीक भेजे होंगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ भेजा और उससे कहा कि पहले तुम दहलीज तोड़ना, उसके बाद गवर्नर से मिलना, और कहना कि जी अगर आप दरवाज़ा अपना खुला नहीं रख सकते तो आप वापस आ जाएं, हम कोई और ज़िम्मेदारी दे देंगे, मगर ये नहीं हो सकता कि आप आवाम के लिए दरवाज़ा ना खुला रखें। अब आपने क्या किया, इस वक्त एक्सेस दी थ्रू टेलीफोन, थ्रू जूम, ये एक्सेस बहुत ज़रूरी है, और इसका प्रचार होना चाहिए कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर नहीं आ सकता तो ये एक्सेस आपने बिल्ड इन किया। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने 3 दफातर से 8 फिज़िकल दफातर भी कर लिए, और इंशाअल्लाह आप इसको बढ़ाते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने एक खूबसूरत अंदाज से क्लेम सेटलमेंट का सिलसिला रखा, और अब ये सारी चीज़ें, ये गुडविल, मैं इनसे ये गुजारिश करता रहता हूँ कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन सोसाइटी। तो ये कर सकते हैं, आप भी ये तरकीब आजमाएं। हम ये करते हैं कि जो अच्छे केसेस हैं जिसके अंदर, अच्छा अच्छे केसेस से क्वांटम ऑफ मनी इज़ नॉट द इशू, कंपैशन विद अ स्मॉल इंडिविजुअल इज इशू। इन्होंने भी जो बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस थी, बस जब उसको मिली वो रोई। दीज आर द थिंग्स विच टच द हार्ट्स ऑफ द पीपल। इससे गुडविल बनती है इन चीज़ों से। तो उसकी खबरें ज़्यादा बनाया करें। अखबार मुंतज़िर होते हैं, टीवी के मुतालिक तो मैं नहीं कह सकता कि वो मुंतज़िर होती। आजकल टीवी तो इस चक्कर में ज़्यादा है कि लोग झगड़ा करें हैं और उनके रेटिंग्स बढ़ें, मगर अखबार भी और सभी मीडिया मुंतज़िर रहता है कि रियल ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज़ का प्रचार किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, मगर यू रेज अ कंसर्न रिगार्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एनी अदर टैक्स कमिंग इन। अच्छा, जहाँ भी मैं आजकल जाता हूँ, ये पहले भी जाता था, किसी सेक्टर में चला जाऊँ तो हर सेक्टर ये कहता है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हर सेक्टर के इस प्रेशर में रहती है कि लोग कहते हैं जी टैक्स आप कम करें, ये सेक्टर बैठ जाएगा। सेक्टर का नाम आप कोई भी लगा लें, ठीक है ना, और उसमें ये बात फिट करें जो डायलॉग में आपको कह रहा हूँ कि जी सेक्टर बैठ जाएगा, बहुत ख़राब टैक्सेशन है, बड़ा पड़ोसी मुल्कों के अंदर आप देखें वहाँ ये टैक्सेशन है, हमारे यहाँ ये ख़राब है। दूसरे ये कि जी आप तो खैर नहीं, क्योंकि यू आर ए वेरी रेगुलराइज सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर के लोग ये कहते हैं कि जी हमें क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए ये मत करें, हम खुद आ जाएंगे। अच्छा, अब हुकूमत ये चाहती है कि फॉर्मल सेक्टर में अगर आओगे तो लिहाजा तुम्हारा पैसा वाइट होगा, तो वो कहते हैं नहीं हम टैक्स देंगे फॉर्मल सेक्टर में। मैं जब वो मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ यार आप सब टैक्स देने वाले हैं, कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ आप टैक्स देना चाहते हैं, कहते हैं हाँ। तो मैं कहता हूँ कि यार आप फॉर्मल सेक्टर में आइए, इसमें क्या आपको इतराज़ है कि जी नहीं हमारे लोग हिसाब नहीं रख सकते। यार हिसाब तो हर कारोबारी हिसाब रखता है यार, ये क्या बात हुई कि हिसाब नहीं रख सकते।
तो लिहाजा फॉर्मल सेक्टर में आए। मगर जो ऑनलाइन तब्दीली आ रही है, मूवमेंट ऑफ